बेबे, बादाम कितने महंगे हो गए ना। अरे बादाम की छोड़, आम आदमी तो मूंगफली खरीद के भी नहीं खा सकता। ओ अमृता, ओ बेबे, ओ भाई बहुत ही बढ़िया। ओ कितनी बड़ी खुशी की खबर आई है यहाँ। ओ हम लंदन जा रहे हैं। सच में? हाँ, लंदन। वहाँ की क्वीन का लेटर आया। ये देखो देखो देखो, ये देखो। वो तुझे जानती है? ओ नहीं बेबे नहीं, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस है जहाँ दुनिया भर के गांवों से ऐसे लोग बुलाए हैं जो अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं, मतलब पंचायत चलाते हैं। पापा जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ। क्या हम सब लोग जा रहे हैं? मेरी तो बचपन की इच्छा पूरी हो गई। जब मैं छोटी थी ना, तब मैंने सुना था बापूजी ना किसी कॉन्फ्रेंस, पता नहीं मीटिंग के लिए ना इंग्लैंड गए थे। तब से मेरी इच्छा थी मैं भी एक बार इंग्लैंड जाऊं। कब जाना है चौधरी? भाई देखो, ऐसा है कि वहां जो आदमी जाएगा उसको सिर्फ इस बात की इजाजत है कि वो अपने साथ एक आदमी ले जा सकता है। तो मैं सोच रहा हूं कि अपने साथ वो मैं अपने पुत्र रविंदर को ले जाऊंगा। यस दादाजी, मैं आपके साथ जाऊंगा लंदन। ओए और क्या, वो तू और मैं चलेंगे और खूब मस्ती करेंगे। लेकिन पापा जी, वहाँ पर लंदन में हमारे पिंड से भी ज्यादा ठंडी होगी ना? ओए पुत्र, हो सकता है कि उस वक्त तो वहां पर बर्फ भी पड़ रही हो। हाँ वाह भाई वाह, मजा आएगा स्नोबॉल देखने में। मैं अभी जाकर रोहन और अमन को कहता हूँ, ठीक है? जा जा पुत्र जा। हाँ। ओ भाई बेबे, अमृता, ओ भाई मैं भी अपनी तैयारियां कर लेता हूँ, वो कोई चीज रह ना जाए। है? हाँ। चलो। लंदन। हाँ लंदन। पर वहाँ तो इंग्लिश बोलनी पड़ती है ना। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे अंग्रेजी नहीं बोलनी आती? I can walk English, I can talk English, I can sleep English. इतनी इंग्लिश तो मुझे भी आती है। I am talking English, I am sleeping English, I am walking English, I am crying English, I am enjoying English. देखा, मुझे आती है इंग्लिश। तुझे क्या लगता है मेरे दादू तुझे लेके जाएंगे? कभी नहीं लेके जाएंगे, वो मुझे ही लेके जाएंगे क्योंकि वो मेरे दादू हैं। और हमारा पुत्र कहलाएगा लंदन रिटर्न। और ये पोता गाएगा क्या? हाँ, धर्मपुर देखा, पंजाब देखा, अब देखेंगे लंदन। हाँ, धर्मपुर देखा, पंजाब देखा और देखेंगे लंदन। फिर जाएंगे हम पेरिस और फ्रांस भी। लंदन देखा। ओए रोहन अमन, वो तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है भाई? हाँ? मुझे भी लंदन जाना है। हमें भी लंदन जाना है। अच्छा, अभी हम जाएंगे, उसके बाद तुम आ जाना, है ना? ठीक है। लंदन जाएंगे, लंदन जाएंगे, लंदन जाएंगे, लंदन जाएंगे। बेबे, मुझे बहुत खुशी है कि अपना रविंद्र इतनी छोटी सी उम्र में पूरा लंदन घूम लेगा। लेकिन मुझे बहुत चिंता भी हो रही। किस बात की चिंता? बेबे, 15 दिन कोई कम तो होते नहीं, और इन 15 दिनों में अगर पापा जी को सब कुछ पता चल गया तो? क्या पता चल गया? बेबे, आप फिर भूल गए ना? कोई अगर मैं भूल गई हूँ तो तू मुझे याद दिला देना। बेबे, अपना रविंदर तो है नहीं, बल्कि रावी है, यानी एक लड़की। और इस बात का पता किसी भी तरह से पापा जी को नहीं चलना चाहिए। ले, मैं तो वाकई भूल गई थी। पर तू ना किसी बात की चिंता मत कर, भाई गुरु सब ठीक करेंगे। और जो आज तक नहीं पता चला ना, आगे भी नहीं पता चलेगा। ले, रविंदर भी आ गया। अब तू ना खुशी खुशी इसके जाने की तैयारी कर, ठीक है? मैं चलती हूँ। मम्मी, मैं जानता हूँ कि आपको किस बात का डर है, लेकिन तुसी फिक्र ना करो, साडा सीक्रेट सीक्रेट ही रहेगा। अमृता पुत्र। जी पापा जी। ओ पुत्र,
बाहर जाने के लिए मेरे पास तो पासपोर्ट है, रविंदर के पास है नहीं, तो मैंने किसी एजेंट को बुलाया, वो आएगा, उसके पास फॉर्म होगा, तू फॉर्म भर देना और साइन कर देना और बाकी काम वो कर लेगा। और अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे फोन कर लेना, ठीक है? जी ठीक है पापा जी। पासपोर्ट के लिए जब मैं फॉर्म भरूंगी तो फॉर्म भरते हुए सच तो बोलना ही पड़ेगा। और मान लो अगर किसी तरह से पासपोर्ट बन भी गया तो उसमें रावी का असली नाम तो लिखा ही होगा ना। ये भी लिखा होगा कि वो एक लड़की है। पापा जी लंदन जाने से पहले पासपोर्ट तो देखेंगे ही। अब क्या होगा? क्या ये सीक्रेट लंदन जाने से पहले ही खुल जाएगा और मेरा झूठ पकड़ा जाएगा? हे वाहेगुरु, रास्ता दिखा। थैंक यू। फॉर्म तो पूरा भर लिया, अब एक बार कंफर्म कर लेते हैं। कर लीजिए। रविंदर, नाम बोलो बेटा, फटाफट नाम बोलो। बनर्जी साहब, पहले 5 तो थूक के आइए। अंदर ही थूक दे। अब नाम बोलो फटाफट। रविंदर सिंह चौधरी। एज 6 साल। नेशनलिटी इंडियन। लड़का या लड़की? लड़की। लड़का या लड़की? लड़की। लगता है तुम भी बंगाली बन गया। काटा को खाटी, जाटा को जाटे, लड़का को लड़की बोलना शुरू कर दिए। आपने फटाफट कहा ना तो जुबान से कुछ उल्टा सीधा निकल गया। कोई बात नहीं, हम लोग तो सारी जिंदगी उल्टा सीधा बहुत ही किया। बनर्जी साहब, अभी मेरे पास ना कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो मेरे पास जैसे ही आ जाएंगे मैं आपको फोन करके बुला लूंगी। अभी आप जाइए। नहीं, फोन करने का जरूरत नहीं, हम खुद आ जाएगा। बनर्जी साहब, मैंने आपसे कहा ना कि अभी आप जाइए, जब मेरे पास डॉक्यूमेंट आ जाएंगे मैं आपको फोन करके बुला लूंगी। ओके ओके मैडम, हम आपके फोन का इंतजार करेगा। सत श्री अकाल जी। चोली मम्मी। रविंदर, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अब जो सच है वो तो कभी ना कभी मुंह पे आ ही जाता है ना? लेकिन आगे से ध्यान रखना, ठीक है? ओके मम्मी। अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर मुझे रावी को लंदन भेजना है तो सच बताना ही पड़ेगा। पर मैं क्या करूं? मैं ऐसा कर भी तो नहीं सकती। रावी तो अभी बच्ची है। अगर वो एक एजेंट के सामने सच को नहीं छुपा सकती तो जब एयरपोर्ट पे पूछताछ होगी उस वक्त वो क्या करेगी? अगर उसने वहां पे गलती से सच बोल दिया तो? और पापा जी भी तो मुसीबत में फंस सकते हैं ना। एक दिन पापा जी के सामने ये सच्चाई आ ही जाएगी। कब तक ये राज रहेगा और पापा जी को ये पता चल जाएगा कि रविंदर नहीं बल्कि रावी है, यानी एक लड़की। तो जो कल होना है वो आज क्यों नहीं? आखिर कब तक मैं इस झूठ का बोझ उठाए जीऊंगी? जो कल पता चलना है वो आज क्यों नहीं? पापा जी को जाकर सब कुछ बता दो। अब अगर रविंदर का पासपोर्ट बनेगा तो रावी के नाम से, रविंदर के नाम से नहीं। अगर वो लंदन जाएगी तो रावी के नाम से, एक झूठे लड़के के नाम से नहीं। कल जैसे ही सुबह होगी मैं पापा जी को सब कुछ सच सच बता दूंगी कि रविंदर लड़का नहीं बल्कि लड़की है।
पापा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बेफिक्र रहिए। मैंने पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन दे दी है, बस पुलिस वेरिफिकेशन बाकी है, उसके बाद हमारा पासपोर्ट हमारे हाथ में होगा। ठीक है पुत्र, ये काम जल्दी हो जाए तो अच्छा है पुत्र। जी मैं लंदन जाऊंगी, लंदन जाऊंगी, लंदन जाऊंगी। ओफो, कैसे समझाऊं इस लड़की। रावी, पासपोर्ट बनवाना है कि नहीं? अगर लंदन जाना है तो उसके लिए फोटो खिंचानी होगी, और फोटो खिंचाने के लिए तुम्हें सीधे खड़े रहना पड़ेगा। पासपोर्ट में फोटो लगानी है ना? से पनीर। अच्छी नहीं आई, एक और अच्छे से खड़ी हो, सीधी। मम्मी क्या होगा? आपने तो कहा था कि ये बहुत बड़ा राज है। बोलो ना मम्मी, अब क्या होगा? इधर आ। होना क्या है? अब तेरा पासपोर्ट आ जाएगा, और जैसे ही तेरा पासपोर्ट आ जाएगा तो तू पापा जी के साथ ज़ुप करके लंदन जाएगी। सच्ची? मुच्ची। बेबे ये देखो लंदन। अरे वाह, इतना सुंदर है। हाँ। अरे बर्फ भी पड़ती है वहां पे तो। हाय एवरीबॉडी। हेलो दादू। हेलो हेलो। तो बेबे, हमने आपका ऑर्डर मान करके दर्जी को घर पर बुला लिया है, और वो रविंदर का और मेरा नाप ले लेगा और हमारे लिए 2 नए बढ़िया से बढ़िया सूट बना देगा। दादू अब सूट पहन के क्या लगेंगे? अरे सूट पहन कर ना तेरे दादू बिल्कुल ऐसे लगेंगे, गोरे साहब। फिर पता क्या करेंगे? फिर सूट पहन के करेंगे, साला मैं तो साहब बन गया, साला मैं तो साहब बन गया, साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया, साला मैं तो साहब बन गया, साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। ओए अमृता पुत्र, ओए अमृता पुत्र, ओए की गल है? जी पापा जी। वो रविंदर का पासपोर्ट बन जाएगा ना? हाँ पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, पासपोर्ट आ जाएगा। मैं खुद रविंदर को लेके गई थी। ओए बढ़िया, ओए बढ़िया। वो तो एक काम और कर पुत्र, वो रविंदर के स्कूल में ना छुट्टी के लिए एप्लीकेशन भी दे दे, ठीक है ना? जी। फिर हम चलेंगे ऐसे ऐसे। और दिखा मुझे। आजा, आजा। अमृता पुत्र, तूने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। बेबे मुझे भूख नहीं है। रविंदर तू आ मेरे साथ चल। बेबे, ये अमृता आजकल उदास रहती है, क्या फिक्र है इसको? मेरे भी कुछ समझ में नहीं आता। बेबे कहीं ऐसा तो नहीं कि रविंदर 15 दिन मेरे साथ लंदन जा रहा हो तो इसी बात की वो चिंता कर रही हो? ये बात हो सकती है। माँ है उसकी। जब से रविंदर पैदा हुआ है ना, एक पल के लिए भी उसने उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं किया। हाँ ये बात तो है। स्कूल भी जाता है ना तो बस उसकी चिंता लगी रहती है। और अब तो वो पहली बार 15 दिन के लिए जा रहा है। हाँ, एक और बात है, इंग्लैंड में तो तू अपनी मीटिंग शीटिंग में लगा रहेगा। हाँ। इसकी देखभाल कौन करेगा? इसके बारे में भी सोचा है कुछ? ओ बेबे, इसकी चिंता मत करो, इसका इंतजाम हो जाएगा, हो जाएगा। ओए क्या इंतजाम हो जाएगा? ना अंग्रेजी तुझे आती है ना उसे आती है। ओ बेबे, कैसी बात कर रही हैं आप? ओए बेबे, लंदन में लाखों हिंदुस्तानी रहते हैं, वो सबको अंग्रेजी नहीं आती। और फिर हमारी तो 15 दिन की बात है बेबे, वो सब मैनेज हो जाएगा।
एक बात और है। क्या बेबी? वो ये है कि ओए, ऐसे क्या देख रहा है? आप कुछ कहने वाली थी, बताइए ना। हैं? मैं कुछ कह रही थी? किस बारे में कह रही थी मैं? याद नहीं आ रहा मैं क्या कह रही थी। अरे बेबे याद करो ना। ओए, जब याद आएगा तो बता दूंगी। बस तू इतना याद रखना, जो जो मैंने कहा है ना भूलना मत। जब मुझे याद आएगा मैं बता दूंगी। अब इसका तो एक ही रास्ता है अमृता पुत्र। जी पापा जी। उसका एक रास्ता है, और रास्ता ये है पुत्र कि रविंदर और मेरे साथ तू लंदन चल, ताकि तेरी चिंता दूर हो जाए। नहीं नहीं पापा जी, मैं लंदन जाके क्या करूंगी? वही जो तू समझती है कि मैं नहीं कर सकता, रविंदर की देखभाल। नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए ऐसा कह रही थी क्योंकि लंदन में बहुत ठंडी होगी ना, तो रविंदर को ठंड लग जाएगी। अगर ऐसा हो सकता कि रविंदर को भी ना लेकर जाएं तो? ओए नहीं नहीं पुत्र, उसका दिल टूट जाएगा। वो उसने तो लिस्ट भी बना रखी है कि लंदन जा करके वो कौन कौन सी जगह पे घूमेगा, और अब तो भैया मैं भी उसके बगैर नहीं जाऊंगा। वो अमृता पुत्र, तो तू अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दे। ओ, बहुत जल्दी बन जाएगा इमरजेंसी में। सत श्री अकाल। मैं हूं इंस्पेक्टर हरनाम सिंह खुराना, वल्द सरदार परनाम सिंह खुराना। झूठ बोलने वाले मेरे सामने मत आना। मैं यहां पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए पहली बार आया हूं। अच्छा। मैं बहुत सख्त इंस्पेक्टर हूं। यहां रावी नाम की कोई लड़की रहती है? इंस्पेक्टर साहब, यहाँ रावी नहीं, रविंदर नाम का लड़का रहता है। आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। ये इसमें तो फीमेल लिखा है। मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है। वो लड़का नहीं, लड़की है। इंस्पेक्टर साहब, वो फॉर्म ना मैंने भरा था, शायद मुझसे गलती से मेल की जगह फीमेल पे टिक हो गया होगा। जी। और पापा जी, वैसे भी रविंदर तो अभी स्कूल गया है ना। देखिए, हम एक ही काम के लिए बार बार आपके घर का चक्कर नहीं लगा सकते। इंस्पेक्टर साहब, आपको मालूम है कि आप कहाँ खड़े हैं और किससे बात कर रहे हैं? पापा जी, इंस्पेक्टर साहब ने कहा ना कि वो पहली बार वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और वैसे भी काम तो हमारा है ना। इंस्पेक्टर साहब, अभी आप जाइए, मैं खुद रविंदर को आपके पास लेकर आऊंगी, पक्का। ठीक है, ठीक है। मैं हूं इंस्पेक्टर हरनाम सिंह खुराना, वल्द सरदार परनाम सिंह खुराना। झूठ बोलने वाले मेरे सामने मत आना। और मैडम, बच्चे को लेकर कल पुलिस स्टेशन आ जाना। जी जी इंस्पेक्टर साहब। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। चलता हूं। समझ में नहीं आया कि ये इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन करने आया था या हमें धमकाने। अमृता, चौधरी और रविंदर के लिए ना पिनिया बना देना। नहीं बेबे, मैं बाहर जाकर चॉकलेट खाऊंगा। ये खा। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? हाय एवरीबॉडी। भाई, मेरी चिंता खत्म हो गई। अब मैं बिना चिंता के, बिना अमृता के अपने पोते रविंदर के साथ लंदन जा पाऊंगा। वो कैसे पापा जी? भाई, वाहेगुरु की मेहर हो गई मेरे ऊपर। वो जो कॉन्फ्रेंस लंदन में होनी थी ना, वो अब दिल्ली में हो रही है, और लंदन में होगी अगले साल। और तब तक मैं बेबी सिटिंग सीख लूंगा। बेबी सिटिंग का मतलब समझती हैं आप? मतलब बच्चों की देखभाल करना। और जब मैं सीख लूंगा ना, तो अमृता पुत्र मुझे रविंदर के साथ
लंदन अकेले जाने देगी? क्यों पुत्र? जी बिल्कुल पापा जी, 1 साल में तो बहुत टाइम है। मैं भी बच गई और मम्मी भी, लेकिन लंदन अगले साल।